अभी प्रधानमंत्री से हुई ना हमारी बात, अभी तो चपरासियों से हो रही थी। नरेंद्र सिंह तोमर को चपरासी बता रहे हैं। चपरासी है ना। कृषि मंत्री हैं। अगर कृषि मंत्री होता तो वहां से फैसला करके उठता। वो बार बार उठ के क्यों कहता है कि आ रहा हूँ अभी आका से पूछ के। किसान अड़ी है, फैसला कहाँ से होगा? है किसान अड़ी है, फैसला कहाँ से होगा? तो एक काम करे, फांसी लगा दे, सल्फात दे दो सबको। जब गाय का बाथरूम रामदेव 90 रुपए लीटर बेचता है और देश वाले जो उसके समर्थक हैं और जो बीजेपी के समर्थक हैं वो उसे 90 रुपए लीटर में पीते हैं, तो हम तो उस गाय का दूध बेच रहे हैं जो अमृत है। बदला ले रहे हैं। क्यों? और क्या? अरे दूध भी हमारा और गाय के मूत भी हमारा। 12 घंटे के अंदर हर बॉर्डर पर गिनती कर लेना, 40 लाख एक होगा, 40 लाख में एक कम नहीं होगा। हम किसान हैं, किसान की बात करेंगे। राजनीति जिसको करनी है वो किसानों से बाहर जाए। 40 लाख ट्रैक्टर आ रहे थे तो कहाँ है, दिख नहीं रहे। कॉल नहीं हुई अभी, टाइम नहीं बताया टिकैत जी ने। जिस दिन डेट रख देंगे 12 घंटे के अंदर हर बॉर्डर पर गिनती कर लेना, 40 लाख एक होगा, 40 लाख में एक कम नहीं होगा। तो संसद घेरने की तैयारी कर रहे हैं क्या? संसद घेरेंगे और जाएंगे। दिल्ली जाने की कोशिश करी तो हिंसा हो गई, संसद घेरने की बात कर रहे हैं, फिर दोबारा कोई तुम बार बार कहते हो हिंसा हो गई, किसने हिंसा की उसका नाम तुम आज तक नहीं ले पाए। केजरीवाल जी ने कहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि हिंसा का जो जिम्मेदार है वो सरकार है। उन्होंने किया ये ऐलान। वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो कह रहा है तो वो देखो, हमें क्या मतलब। हम किसान हैं, किसान की बात करेंगे। राजनीति जिसको करनी है वो किसानों से बाहर जाए। अच्छा ताऊ, 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, अब किसानों ने ये कहा है कि 100 रुपए किलो ही दूध भी बेचा जाएगा, 1 मार्च से बेचा भी जाएगा। नहीं, हमारा दूध हम चाहे किसी रेट में बेचे ना बेचे, इस पे किसी का क्या दबाव। तो सरकार का पेट्रोल वो किसी भी रेट में बेचे ना बेचे, इसमें आप क्यों बोल रहे हैं? सरकार से कहलवाओ कि सरकार का पेट्रोल है, वो कहती है हमारा कोई कंट्रोल नहीं और रेट बढ़ाती है। तो दूध के रेट बढ़ाने से जनता को नहीं दिक्कत होगी? क्या होगी? कौन खरीदेगा 100 रुपए लीटर दूध? जब गाय का बाथरूम रामदेव 90 रुपए लीटर बेचता है और देश वाले जो उसके समर्थक हैं और जो बीजेपी के समर्थक हैं वो उसे 90 रुपए लीटर में पीते हैं, तो हम तो उस गाय का दूध बेच रहे हैं जो अमृत है। बदला ले रहे हैं। क्यों? और क्या? अरे दूध भी हमारा और गाय के मूत भी हमारा। दूध में भी तो वैरायटी आती है, जैसे पतंजलि हो गई, स्वदेशी नाम आता है उनका और उनका विरोध करते हैं। हम कौन सा पाकिस्तानी है? रामदेव ने कौन सी? इसके बाद आप बोलना शांति। हाँ जी, बोलिए तो। रामदेव की कौन सी डेयरी फार्म खुल रहे जिसमें से वो दूध बेच रहा? अरे सारा नकली दूध बना के बेच रहा। हिंदुस्तान के अंदर आप दिखा दे जितनी दूध की खपत है, हिंदुस्तान में इतना दूध पैदा नहीं होता, तो फिर ये दूध कहाँ से आता है? अच्छा ताऊ, 100 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहे हैं, फिर आप दूध भी 100 रुपए में कर देंगे, फिर जनता कहाँ जाएगी? अरे तभी तो तुम दूध और पेट्रोल दूध के बात पे लड़ रहे हो। हम तो नू लड़ रहे हैं कि जनता को सरकार आटा 100 रुपए किलो बेचने जा रही है। हम जनता को भूखा मरने से बचा रहे हैं। 135 रुपए मिलेगा जनता। अरविंद केजरीवाल जानते होंगे, बहुत ही फेमस चेहरा है, उनका कहना है कि ये तीनों कानून जो है वो डेथ वारंट है। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कौन सा नया कह रहा? 3 महीने बाद क्यों कहा है? उन्होंने 3 महीने बाद क्यों बोला इस बात को? अरे ये नेता कल को मरेंगे या परसों को मरेंगे, मैंने टिकट आया बता। जो ये नेता क्या कर रहे हैं मुझे क्या मतलब है? मैं किसान की बात कर रहा हूँ।
देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं हम लोग। करतली 11 बार विफल रही है सारी वार्ता। अभी प्रधानमंत्री से हुई ना हमारी बात, अभी तो चपरासियों से हो रही थी। नरेंद्र सिंह तोमर को चपरासी बता रहे हैं। और चपरासी है ना। कृषि मंत्री हैं। अगर कृषि मंत्री होता तो वहां से फैसला करके उठता। वो बार बार उठ के क्यों कहता है कि आ रहा हूँ अभी आका से पूछ के। किसान अड़ी गया, फैसला कहाँ से होगा? है किसान अड़ी गया, फैसला कहाँ से होगा? तो एक काम करे, फांसी लगा दे, सल्फात दे दो सबको। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सारे किसान मर जाएंगे। फिर कर लियो किस पर राज करेंगे। टिकैत साहब कह रहे हैं कि अब देश की जनता इकट्ठी होकर अंबानी अडानी के गोदाम तोड़ना शुरू करेगी। टिकैत साहब का कोई आदेश नहीं है, झूठ मत फैलाओ। टिकैत साहब ने नहीं कहा। ये कौन से उसमें दिखाया? आप मुझे दिखाए कोई भी। ये गलत सूचना है। राकेश टिकैत जी ने ही बोली है। नहीं, राकेश टिकैत जी का वो नहीं है ये। और अगर है तो हमारे पास कोई सूचना नहीं है। ताऊ कंगना के ट्वीट्स पे क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बहुत पुराने हैं। अच्छा ताऊ, महापंचायत में गए थे। हाँ। वहाँ पंचायत में ही स्टेज पर आकर सीनियर पत्रकार नेशनल मीडिया का, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उस पे क्या कहेंगे? आप वहाँ मौजूद थे। हाँ, मैं मौजूद था। और उस पत्रकार ने आकर के बताया कि मुझे यहाँ भेजा था इस महापंचायत को कवर करने के लिए। और लेकिन एक शब्द उन्होंने तुरंत मेरे पास भेजा, पत्रकार के पास आया, उसकी एबीपी न्यूज का नाम लीजिए उनका। और पत्रकार को भी सल्यूट करिए। मैं सल्यूट करूंगा रक्षित सिंह को कि उन्होंने सच्चाई के लिए नौकरी को लात मार दी, लेकिन अपना जमीन नहीं बेचा। नहीं करेंगे क्या? किसको? मीडिया को सैल्यूट उस नहीं मीडिया करेंगे? पे मैं थूकता हूँ, ऐसी मीडिया पर। उसने बताया आकर के कि मुझे यहाँ भेजा गया है और मुझे कहा गया कि यहाँ की ऐसी रिपोर्टिंग करो कि इस रैली को फ्लॉप रैली दिखाना है। तो क्या चाहते हैं सरकार? क्या चाहते हैं मीडिया वाले? चाह रहा था ना सरकार। अरे चैनल वाले की हिम्मत। रोज सरकार से सुबह एक एजेंडा सेट होता है कि अब ये एजेंडा आज पूरे दिन चलेगा, कि आज किसान की कोई बात नहीं होगी, पाकिस्तान की बात होगी, अमेरिका की बात होगी, बंगाल की सब बात होंगी। पाकिस्तान और चीन को तो माननीय प्रधानमंत्री जी लाल आंख दिखा देते हैं ना। कौन से दिन आंख दिखाई है? एक दिन बताओ, क्या कोई अपने रिश्तेदार को लाल आंख दिखाता है? क्या कोई लाल आंख दिखा के उनसे अपनी माँ के लिए साड़ी मांगता है या उनकी माँ के लिए शॉल भेजता है? उनके ऐप तो बायकॉट करवाए थे, लेकिन किसके? चाइना के वो क्या बाइकॉट कराया? हाँ। छोटे लोगों से, आम लोगों से। और जहाँ तुम खड़े हो, यहाँ से थोड़ा सा इधर चले जाओ, दिल्ली से मेरठ तक जो एक रेल का वो बन रहा है, सारा चाइना को ही देते हैं। रैपिड रेल बोलते हैं उसको। चाइना को दे रहे हो ठेका। और ये वो प्रधानमंत्री है कि जितने आज तक प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने चाइना का बैंक हिंदुस्तान में नहीं आने दिया। और इसने बनते के साथ बंबई में चाइना का बैंक भी खुलवा दिया। हमें चाइना का दुश्मन, और खुद उसे चाय भी पिलाता है झूला झुलाते हुए।